पुलिस की वर्दी में गुंडा एक झुलाए को मार दिया। वहाँ से बजाते बजाते वहाँ को ले गया है। 5 मिनट पहले चल गया, उठ कर गया था, बाल से नू पकड़ कर नू लेकर चल लेते। बीड़ी पी कर गया और बीड़ी में से भी देकर गया लगा कर। और मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करूँगा और मैं ऐसे ही मारूंगा। ये 3 कांड कर लिए पुलिस ने। हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है? वो हम भी पूरी ना खाई मेरे बच्चे ने तो बिरादरी सक्का है, मर गया। और पुलिस इससे इनकार करती है। पुलिस वालों को 3 लोग खा जाता है तो उसके पेट में लात गुस्से बजे रहते। आज हम जनपद बागपत के कस्बा रटौल में पहुंचे हैं और हमारा यहाँ पहुंचने का मकसद है कल की घटना, क्योंकि कल यहाँ पे दोस्तों एक लड़के को पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरीके से पीटा और पीटते पीटते ही जो है दोस्तों उसकी मौत हो गई। तो आज हम उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्हीं के कस्बे में पहुँचे हैं। हमारे साथ उनके वालिद साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? बाबू। आपके लड़के का क्या नाम था? साजिद। तो किस तरीके से हुई ये सारी घटना? पता नहीं, यहाँ से गया था तो खेलता खालता और 5 मिनट में इसको तो बस बता लिया मैंने को तेरे बालक को मार दिया। कितनी उम्र थी उनकी? 27-28 साल की उम्र थी। कारोबार वगैरह क्या करते थे? मजदूरी है, ये है मजदूरी करें। मजदूरी करते थे। हाँ जी। आमतौर से अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो पूछताछ करती है पहले। हाँ जी। तो आपको क्या पता लगा उसके मामले में? हमें ये पता लगा जी वहाँ कोई खेल रहे होंगे, उनके दौरा जा खड़ा हुआ, वे तो भग गए। ये थोड़ा ठाटा था, इस पर भगा नहीं गया, जैसे भगा इसका डंडा मारा और गिर गया वहाँ, तो वहीं मार दिया। फिर उसे वहीं पीटा, फिर उन्होंने वहाँ पीटा, फिर रास्ते में पीटा, फिर आगे भी ले जाके पीटा। पुलिस वालों ने कई जगह पिटाई की? हाँ, पिटाई करी जी खूब। अच्छा जी। और मेरा बच्चा यूँ ही कहा था, मेरा पापा मेरा पे, उसके पेट में लात गुस्से बजे हुए थे। पेट में थी इसको और कहीं नहीं थी, ना फूटा हुआ था, पेट में थी। और पेट को रोया मेरे बालक कि पापा मुझे बचा लो, मेरा पेट गया। किस काम के लिए निकले थे वे घर से? कुछ भी नाम भी खाता लेकर गया, बस घूमता घामता यहाँ बालक खेल लो जाओ, बस और कुछ नहीं। काम पे जाता, काम पे जाते जाते उल्टा आ गया। काम वाला नु कहला भैया टाल कर तू कल को जोड़ ले, आम भी खाता है। वो आम भी पूरी ना खाई मेरे बच्चे ने तो जो लेके गया था हाथ से। वो आम भी जो उसके हाथ भी आम भी मैं ऐसे संडे थे वो। आमतौर से अगर कोई आम आदमी होता है, पुलिस वालों को देख के उसके अंदर की मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई पता नहीं क्या पूछताछ करेंगे, और जब ऐसा मामला आ जाता है तो फिर उसमें और ज़्यादा परेशानी होती है। नहीं जी, मारा मेरा बच्चा ऐसा था ही नहीं। मेरा बच्चा तो बहुत तंदुरुस्त था। पुलिस वालों को 3 लोग खा जाता, इतना तंदुरुस्त बच्चा था मेरा। डर की वजह से नहीं? अच्छा जी, कोई ये नहीं। मेरा बच्चा बोलता था या वैसा था, मेरा बच्चा तो बहुत तंदुरुस्त था। कमर पर कितनी भी बजा लेते कर बच्चे का हर जरा से फर्क पड़ जाता है मेरे का। कोई पहले कभी पुलिस केस हुआ हो उसके ऊपर? आज लो भी कोई केस नहीं मेरे किसी बच्चे पे भी, ना हमारे भैया पे भी, ना हमारे बच्चों, कोई केस नहीं, कोई मतलब नहीं है। सट्टे की खाईबाड़ी का काम लिखा, उसके नाम लिखा लगाया। सट्टे की खाईबाड़ी का कोई मेरे बच्चे में कोई भी ऐब नहीं है किसी नाम का भी। और जिसने काट डाला उसका साढ़े करा बांध दूंगा मैं, किन्ने काट डाल। मेरे बच्चे में पूरा गांव अगर जरा सा बता दे उसमें। आमतौर से पुलिस जो होती है वो लोगों की हिफाजत के लिए काम करती है कि हिफाजत नहीं करती पुलिस। ये तो मार रही है जी, 3 कांड कर लिए पुलिस ने गाँव में। पहले भी हो चुका है? इससे पहले भी हो लिया जी। पहले क्या हुआ था इससे पहले भी एक चौकी भी बेचारे को डांट दे के मार दिया, उनका अटैक हो गया। एक झुलाए को मार दिया, वहाँ धमका समका के उनका अटैक हो गया। ये तो पुलिस के अंदर खेल रखा जी पूरा। अभी जो यहाँ पे कल पुलिस वाले आए थे उनसे क्या बातचीत हो पाई? हमारी कोई बात नहीं हुई इनसे अभी। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कार्रवाई को लेकर के? पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि कर लो कार्रवाई, जैसे तुम चाहो मुकदमा कर लो। जनाजा जबरदस्ती पुलिस फोर्स बेहिसाब आ गई, इतनी फोर्स आ गई, इतनी जबरदस्ती मतलब उठा के ले गए और मतलब किसी की कुछ नहीं सुनी किसी की। कार्रवाई इंसाफ चाहिए जी, हमें इंसाफ चाहिए पूरा। इन बच्चों को क्या होगा? वो उन्होंने कहता है जी मैं यादव हूँ। मैं अपने आप से मैं यादव हूँ और मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करूँगा और मैं ऐसे ही मारूंगा। नू बताओ, वो तो चला गया बेचारा। अब इन बच्चों का क्या होगा? इसके बाप का भाई होगा, क्या होगा? नू बताओ, लड़का है लड़की है, उन्हें चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए यहाँ से। जब इंसाफ होगा, जब होगा बात होगी, जब वे सामने आएंगे। उन्होंने मारा क्यों है? क्या कार्रवाई क्यों मारा उन्होंने? वो बताओ बस। अगर कोई अपराधी होता है तो उसको पकड़ के बंद कर दिया जाता है। अपराधी तो कुछ है ही नहीं था, वो अपराधी था। वो अपराधी होता तो वो यहाँ रखता, वो तो कहीं लंबा तार था, वो यहाँ घर में रखता का जी। आप बताओ, घर में रहता क्या? उन्हें बताओ।
घर में नहीं रहता वो तो कहीं से लंबा उतरता, वो तो आतंकवादी होता तो लंबा उतरता, वो तो कुछ है ही नहीं, बेचारा सीधा साधा लड़का है, बहन हो हमारा है वो। ये एक सोची समझी पुलिस की प्री प्लानिंग है। और ख़ास तौर से मैं बात करूं रटोल चौकी की, तो ये लोग बाकायदा दबंगाई से काम लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर किसी पर कोई लीगल राइट बनता है, कानून के ख़िलाफ़ एक आदमी शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, तो जो हमारे भारतीय संविधान ने, कानून ने उसकी सज़ा मुकर्रर की है, पुलिस उस पर वो चार्ज करे, केस उठाए, हम ज़मानत करेंगे, उसका कोर्ट प्रोसेस है। चौकी या पुलिस को किसने इख्तियार दिया हुआ, किसने इजाज़त दी हुई है को सरेआम पीट पीट करके मर्डर कर दे गरीब बच्चे का। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बच्चे को उठाया जो बिल्कुल घूम रहा था, आम खाते हुए अपने घर से निकला, उसको बेकसूर बच्चे को कहीं से सट्टे वाले गुजर रहे होंगे, उसको उठा लिया और उसके पीछे जाते हैं और उस पर लाठियां बजाते हैं और बेदर्दी से उसकी पिटाई होती है और उसकी मौत हो जाती है और पुलिस इससे इनकार करती है। ये तो सरासर नाइंसाफ है, जुल्म है। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा संविधान कहता है? भारतीय संविधान ने हमें भी हक दिया है, अगर कानून के कोई खिलाफ नेता करता है उस पर भी मुकदमा हो, लीगल राइट बनता है, और अगर कोई पुलिस वाला करता है उस पर भी हो, आवाम की भी सजा मुकर्रर है, कोर्ट है। यहाँ के संविधान में हम विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, और ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है, हम अपने भारतीय संविधान के दायरे में रह करके अपनी लड़ाई को आखिरी मोमेंट तक लड़ेंगे। उसके खिलाफ पुलिस पर कोई पहला सबूत है, कोई आरोप है, कोई मुकदमा है, उसका कोई रिकॉर्ड है चौकी से? कुछ नहीं है। कोई थाने से रिकॉर्ड है? कुछ नहीं। तो माननीय चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष जी से मैं बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस रिकॉर्ड को पेश करें। अगर कोई रिकॉर्ड है तो उस पर बनता है, और नहीं है तो ये जबरदस्ती है, दबंगाई है पुलिस की। जैसे एक लड़का वहाँ पे वीडियो बना रहा है कि भाई इस आदमी ने उसकी हत्या की है, इसने पीट पीट करके मारा है, तो वो मना भी कर सकता था पुलिस वाला कि भाई मैंने नहीं मारा, बल्कि वो सुन के जा रहा है ऐसे ही, तो कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है। नहीं, आप उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वो उसमें बिल्कुल बेखौफ पुलिस की वर्दी में गुंडा कातिल वो घूम रहा है और उस पर कोई नकेल नहीं कसी जाती। हम ये चाहते हैं उस पर 302 का मुकदमा हमारे खेकड़ा थाने से हो और वो जो है उसको सजा हो और हमारे खेकड़ा थाने से वो जाकर यहाँ से उसका चालान हो। हमारी ये डिमांड है। 80-82 साल में उम्र जा रहा है और मैं इन्हें, इनके वालिद साहब को भी, इनके दादा को भी सब बचपन से जानता हूँ कि इनके क्या, ये बेचारे पेंट करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो बच्चा भी ऐसा नहीं था। लेकिन सर आखिरी बात ये है कि गरीब का तो अल्लाह ही मालिक होता है और कोई नहीं, ना कोई हुकूमत, ना कोई पुलिस, ना कोई कुछ नहीं। आप भी आए हैं, ठीक है, शुक्रिया आपका, आपको ये काम कर जाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बच्चे का केस और हो गया, वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। अरे बिरादरी सक्का है, मर गया, इसका तो अल्लाह याद उसको देगा, सब्र करके बैठ जाओ, अल्लाह उसको देगा, कोई कुछ नहीं करने का, सिवा अल्लाह के हाथ में इंसाफ है, उसी के हाथ में डोर है, वही करेगा जो कुछ करेगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है? अब सबूत पूछ रहे, बदमाश था, लुच्चा था, वो था, खाई बाड़ी करता है, कोई कुछ कह रहा, कोई मरने के बाद तो कुछ ही कह दो। हमने बचपन से देखा, दुआ सलाम करके निकलना, बाबा जी सलाम वालेकुम सलाम, अच्छा बेटा वो काम करो, आज उसको ले ये हो रहा, भैया तेरी कोई बात नहीं, सब्र करके बैठ जाए, इसका इंसाफ अल्लाह करेगा, कोई कुछ नहीं करना। जब कल यहाँ पे घटना हुई तो आप थी यहाँ पे? हाँ, यही थी हम, यही। तो किस तरीके से हुई सारी घटना? वो भाग कर बुरा पड़ा, उसका लात तलात यार पकड़ा है और लात तलात बजावा यहाँ से लोग पुलिस वाले, पुलिस वाला खूब देखे, सलीम था मगर देखो वो मार दिया, फिर इनका गई बक्कन वहां तक मारता ले गया, गिर गया भी था, कैबर गिरा है, कैबर ठक्का मारा, यूं गए वाहन पकड़ा, नो बजा रहा था, किसी ने रोका नहीं उनको? हाँ, दुनिया थी, कोई नहीं। हाँ, पुलिस वाले तो कुत्ता तक उड़ रहे हैं, डरा है, सब कुत्ते हो जाए थे। क्या हुआ था कल यहाँ पे? आगे को आ जाओ। वहाँ से भागा हुआ आया था, ये बुग्गी का दौरा गिरा था, बुग्गी का दौरा गिरते साथ उसने वहाँ बजाया, लठ उठा के वहाँ से फिर बजाया, फिर वहाँ से बजाते वहाँ को ले गया है, वहाँ से ले जाकर फिर वहाँ गिरा है उसने, वहाँ से वहाँ बजाया है उसने, छाती पे लात लगी है, सब काम होया है, फिर कोने तक वहाँ को लेकर गया गाड़ते हुए, टोटल के घर के माई को।
तो यहाँ पे जिस टाइम में थे तो उनको उठा के ले गया, फिर पैदल चल के गए थे? ये पकड़ के नू लेकर चल लेते। बाल से नू पकड़ कर नू लेकर चल लेते। बाल थे ये, बाल उन ऊपर को उठा के लेकर चल लेते। किस मामले में उठाया था यहाँ से, क्या कह के ले गए थे? यहाँ से इतनी दूर से हमें नहीं पता। अच्छा, मैं भी यहाँ सो रहा था, मैंने मुझे उठाया है। कुछ लोग यहाँ पे खेल भी रहे थे ताश? नहीं खेल नहीं थे, दोपहरी हो रही थी जब। अच्छा, पुलिस ये कह रही है कि भाई ये उस पे जुआ और सट्टा खेल रहा था कुछ इस तरह? नहीं, ये तो जुआ नहीं खेलता था, कुछ नहीं। आम भी खाते हुए, आम भी हाथ में थी जी। अच्छा, हाँ, ये झूठ है, जितनी बात करेंगे। आम भी हाथ में थी लड़के का। 5 मिनट पहले थे, उठ कर गया था, फिर हमने क्या बोला था, नू बक्का या उड़ा पड़ जाएगा। 10 मिनट होंगी गए ना। मैं घूम का हूँ हमने क्या बोला था, नू जा रही हूँ, बीड़ी पी कर गया, और बीड़ी मेरे से भी देख कर लगा कर, मैं भी बीड़ी पीऊँ। यही तो हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, खुदा मेरा गवाह। पहले भी पुलिस ने कभी पूछताछ की उससे? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ मामला जो घटना देखी हमने वो बताऊंगी मैं फालतू नहीं बताया करती। ये यहाँ गिरा था, ये यहाँ से बजाते बजाते को लेकर गए थे, फिर वहाँ गिरा था, ये कहाँ ये ईद पड़ रही है, फिर वहाँ से बजाया है, फिर नू गए, फिर यहाँ गिरा था, बाल पकड़ कर नू बजाते हुए लेकर जा रहा था। ऐसा इधर से आए दोनों, यहाँ को निकले पुलिस वाले? एक पुलिस वाला था और एक वो लड़का था। अच्छा, तो फासला उनमें इतना था जैसे यहाँ सर यू भेड़ चुग बकरी चुग रही, इतनी आगे वो लड़का था, इतने पीछे वो पुलिस वाला था। तो लड़का गिरा जाके जहाँ वो गेट है वहाँ गिर के फिर उठ कर भाग लिया। उठ कर भागने से फिर उन नू कूद के उनने ठा के डंडी उसके टांग में मारी, फेंक के लड़के के वो वहीं के वहीं गिर गया। गिर के बाल पकड़े, बाल लोगों बल्कन मैंने यहाँ कही, मैंने कि इसके बाल छोड़, उन्हें बाल छोड़ के फिर गिरवान पकड़ा उसको। इतनी हुई, फिर यहाँ से ले जाके मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हुई थी जहाँ ही खंबा है खरंजे पे, उन्हें बैठ मोटरसाइकिल पे, उन्हें कि नहीं पैदल चल, बाग में ले गया, बाग में जाके लठ बजा उसका। कोई केस भी नहीं है उस पर। तो इतना सज्जन लमड़ा था कि उसे कोई गाली बकलो हंसता ही रहता था, बस काम पे रहता था, पेंटर का काम था। वे भैया पुलिस वाले रहे हुए थे नशे में, भंगे अड्डों के और जुआरे के पीछे रहे हुए थे। जुआरी मिल गए, पैसे छीन लिए, शराब पी ली, ना तो भंगे अड्डे को पकड़ा, भंग छीनी और भंग बैठ के पी उन्होंने। वे रहे हुए थे पूरे दिन नशे में भाई, उन्होंने लमडे को मारा नशे में। वे बिना नशे के लमडे को तो मार ही नहीं सकते, उन्होंने लमडा मारा भाई नशे में हमारा। हमें चाहिए इंसाफ, बस इतनी कहना चाहते हैं भाई। हम तो नशे में थे, वे नशा कर रहे थे, दोनों दबा के। छोटी सी फुटेज चाहिए सीसीटीवी। वो पुलिस वाले लेके डीवीआर निकाल के, डीवीआर होता है ना, हाँ, वे लेके निकाल के कल। तो क्या देखा आपने उसमें? हमने कुछ नहीं देखा, हम क्या देखते, कुछ तो देखा होगा आपने, जो जैसे घटना हुई इलाके में पूरा शोर है उसका। नहीं हमने कुछ नहीं देखा, हम तो अपने काम में लगे ना सारे। आप ना हमारे डिस वो लगी हुई LCD जगी रहे जो लाइव आता रहे, वो भी नहीं है ना, देखते तुम जब। सीसीटीवी का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो ये है, अगर 1 महीने पहले तक की रिकॉर्डिंग रहेगा उसमें, और 1 महीने बाद तक भी देख सकते हैं उसमें। अगर कोई चीज़ देखनी है तो, हमारी गाड़ी घोड़ा है, कोई सामान चुर गया या कुछ चला गया, कल इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद यहाँ थोड़ी हुई है वो घटना। नहीं, घटना तो ही नहीं, वो लेके तो इधर को गए, हमें नहीं पता कहाँ पर कौन लेके गया। हम तो अपने इतने बिजी रहे हैं, किसी को आई भी लग रही है, किसी को बोतल लगी है, किसी को देखना, किसी को भालना। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता, बिल्कुल हो सके, मेरे भी हो सके। बस हम आपसे इतने पूछना आए हैं, आपके पास में अगर सीसीटीवी फुटेज है तो हम आपसे लेना चाहते हैं। आप कह रहे हैं पुलिस वाले नहीं, आपको नहीं दे सकता ना मैं। अच्छा, हमें नहीं दे सकते? नहीं, आपको नहीं दे सकता। चलिए ठीक, पुलिस वाले ले गए यहाँ से? आए थे वो, अच्छा, बात करके गए हैं, किसी को देना लेना नहीं है, आए थे वे। तो फिर यहाँ हमारी घरवाली यहाँ लेकर दी बकरी के लिए, तो उसने पैनी यहाँ बजाई, इसके घुस के ही बजाई उसने, और एक ने लात मारी उसकी। उन्होंने कहने लगा मुझे बैठने तो जरा, सांस से ले लो, मैं चल तो रही हूँ। तो दूसरे ने लात मारी उसके, फिर बैठ, ये हुआ जी। वो जबरदस्ती मारा, बहुत जबरदस्त। अरे हमें एक बात तो बताइए आप, ला मैं मारूं, इतनी पिटाई, गल कितनी गर्मी थी,
मैं यार भगा भगा के जो गिर रहा है, गिर भी गया, भारी आदत का लड़का था जो गिर गया। तो इतने बार बजा रहे हो झोटे दर, तो मेरा अच्छा आदमी मर जाएगा, तो फिर भी इंसान है। चलो ताश ही खेल रहा था, जब बैठा था तो तुम रह पर चट्टू मार दे, गुरु मार छोड़ देते, तो ऐसा का या पड़ गए थे आप चलाने छोड़ते करते थे, इतने मारने का हिसाब। तो पुलिस क्या, पुलिस वाले गुंडे, फुली वाली बात है, पुलिस वाले गुंडे हो गए। तो अभी चाचा जी कह रहे हैं कि पुलिस वाले गुंडे हैं, लेकिन जो गुंडों का साथ देने वाले होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं गुंडों में नाम आता है। अभी हम हॉस्पिटल में गए थे, ये हॉस्पिटल है और बड़े बड़े कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो देने से डॉक्टर साहब ने मना कर दी है। और उन्होंने हमें ये बताया कि जो पुलिस वाले यहाँ पे आए थे उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देने से मना किया है। पहले उन्होंने बोला कि पूरी डीपीआर ले गए यहाँ से निकाल के, लेकिन फिर बाद में कहा उन्होंने कि हम आपको नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले हों, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो इसमें, लेकिन जो कोई जुल्म करता है उसका साथ देने वाले जो लोग होते हैं वो जुल्म करने वाले के बराबर होते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों हम आपसे इतना ही रूबरू होंगे। अगली अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ में। अगर कोई अपडेट इस केस के बारे में हमारे पास में आती है तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। इस पूरे मामले में अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।